नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ नेहा मिश्रा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सांसद पप्पू यादव ने मोकामा हत्या मामले को लेकर बहुत बड़ी बात बताई है। राजनीतिक व्यवस्था पर तीखा हमला भी बोला है। उन्होंने कहा, जब आप बाहुबलियों को ही टिकट दे देंगे तो गोली चलेगी ही। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव रातों रात मोकामा पहुंचे और मृतक दुलार चंद यादव के परिजनों से मिलकर घटनाक्रम की जानकारी ली। उन्होंने घटना को बिहार की राजनीति में अपराध और जातिवाद के घनिष्ठ गठजोड़ का नतीजा भी बताया। पप्पू यादव ने सीधे सवाल उठाया कि बाहुबलियों को नेता टिकट देंगे तो हत्या होगी ही। उनके तेवरों में नाराजगी और गुस्सा साफ दिखा। सांसद ने कहा कि राजनीतिक दलों ने टिकट बेचकर माफियाओं और दबंगों को वैधता दे दी है, इसलिए रक्त की राजनीति रुकने का नाम नहीं ले रही है। उन्होंने न केवल सत्ता पक्ष बल्कि सभी दलों पर निशाना साधा और कहा कि कहीं पप्पू पांडे तो कहीं धूमल सिंह, नाम बदलकर वही काले चाल चल रहे हैं। मोकामा में दुलारचंद यादव की निर्मम हत्या का क्या भूलेगा मोकामा के तरारतर इलाके में जनसुराज पार्टी के समर्थक और इलाके के चर्चित शख्स दुलारचंद यादव की गोली मारकर की गई हत्या। हत्यारों ने पूरे इलाकों को हिला दिया है। चुनाव से ठीक पहले हुई यह घटना न सिर्फ स्थानीय माहौल को विशेष कर गई है बल्कि राज्य की कानून व्यवस्था और चुनावी सुरक्षा पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब क्या कुछ कहा है, आइए इस वीडियो को सुनते हैं। आतंक को आप स्थापित कीजिएगा तो एक दिन नासूर हो जाएगा और सर पर चढ़ के बोलेगा। इसलिए फेयर चुनाव की उम्मीद तो हम बिहार में नहीं करते। हमको लग रहा है कि अब बीजेपी पूरी ताकत लगाएगा प्रशासन के द्वारा और महागुंडा राज पैदा करके आतंक का माहौल जो बना हुआ उसको और आतंक पैदा करके विपक्ष की सीटों को कमजोर करना और हराना इनका मकसद रह गया। तो आप फिर और सारे ऐसे ही लोगों को चारों तरफ से आप आतंकी अभिप्राय सबको गोपालगंज से लेकर के बक्सर से लेकर आरा से लेकर सब जगह चारों तरफ आप ऐसे ही लोगों को टिकट देंगे और हर घटना में इन्हीं आतंक का नाम क्यों आता है भाई? क्या कोई आप चले जाइए, यदि विपक्ष के कैंडिडेट सूरजभान है उसके साथ कोई भूमिहार समाज के लोग हैं तब भी मारे जाते हैं, तब भी उसके घर पर गोली फायरिंग होती है। कोई एक ही जाति की बात है। अब यादव को टारगेट एक बार थोड़े यहाँ पर किया गया, महतो को, बिंद को या भानु को एक बार थोड़े टारगेट किया गया। तो लगातार हमला हो ही रहा है। बार्सलीगंज में हुआ, यहाँ हुआ, गया में हुआ, हमला तो चारों तरफ से हो रहा है। इसको कौन सा राज आप कहिएगा? आप बताइए ना। जंगल राज 19 साल 20 साल पहलू का बात आप करते हैं। आप जो 16 सालों से यहाँ पर चारों तरफ आतंक का माहौल बनाए हुए हैं, लोगों के जिंदगी जीने का अधिकार छीन लिए हैं, पूरा का पूरा प्रशासन के संरक्षण में चारों तरफ से कवर्ड रहता है और मार करके जाकर के पूरे मजे लेता है और स्पीच देता है। जानवर से बदतर जिंदगी मारा गया दुलारचंद जी। आखिर गुनाह क्या था दुलारचंद जी का भाई कि आम लोगों के लिए जीते थे? हम तो 80 से इस व्यक्ति को जानते हैं। मेरा रिश्ता रहा है, व्यक्तिगत रिश्ता रहा है। क्या किसी कैंडिडेट को मदद करना, किसी कैंडिडेट के बारे में बोलना और किसी कैंडिडेट के गलत तरीके के बारे में बोलना क्या मौत का कारण बन जाए? और घसीट के मारिए, गाड़ी चढ़ा के मारिए और उसके बाद कह दीजिए कि एक्सीडेंट हो जाए। उसके बाद पैर में गोली मारा गया, दोनों गाड़ी पर गाड़ी चढ़ा दी गई। तो इतना बड़ा आतंक, हर घटना में एक ही आतंक का नाम क्यों आता है भाई? जितनी घटना घटे एक ही नाम और उल्टे प्रशासन जाकर के विपक्ष के कैंडिडेट, जो विपक्ष के लोग हैं, जो समाज में काम करता है, उसको फंसाओ, उसको भगाओ। हमें तो डर है कि आगे कई घटना न घटे, बाढ़ के कैंडिडेट लल्लू जी न मारे जाएं, सूरजभान जी को न मार दिया जाए। ये क्या होगा कहना मुश्किल है। हालात अच्छे नहीं हैं। चुनाव आयोग से भी आप अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। दिल्ली से भागलपुर से लेके पटना तक सुपर सीएम का चलता है। उनको जिनका फोन जाएगा, हम तो पूरा का पूरा चाहेंगे सारे पदाधिकारी का निकाला जाए कॉल डिटेल, कब कब किसका किसका फोन आता है। हम सारे कॉल डिटेल जाना, जरूरत पड़ेगा तो हाई कोर्ट जाएंगे।
कि आप कॉल डिटेल निकालिए और उस कॉल डिटेल की जांच करिए कि सुबह से शाम किसका किसका फोन आता है। सर्विलांस पर लीजिए, सारे अपराधियों को संरक्षण, हर केस को डाइवर्ट करना, मेडिकल टीम गठित कीजिए, इनका पोस्टमार्टम करिए, अविलंब 48 घंटे के अंदर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आप सार्वजनिक करिए और जिनका नाम इस घटना में दिया गया है उसकी गिरफ्तारी अविलंब हो और हाईकोर्ट के मॉनिटरिंग में इसकी जांच हो, एसपीडी ट्रायल हो और अविलंब एसपीडी ट्रायल करके उसकी फांसी की सजा हो। पहले ही इन्हें फांसी होती। पिंटू हत्याकांड के बाद हमारे लोगों ने ही पैसे लेके कंप्रोमाइज कर लिया। परिवार के गहरे शौक के बीच पप्पू यादव मोकामा पहुंचे और उन्होंने सरकार तथा सिस्टम पर तीखा हमला बोला। पूछा कि जब बाहुबलियों को टिकट दे ही दी जा रही है तो आश्चर्य क्या कि गोली नहीं चलेगी। सांसद ने घटना को बिहार की राजनीति में अपराध जातिवाद के घनिष्ठ गठजोड़ का नतीजा बताया और निष्पक्ष सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट मॉनिटरिंग में जांच की मांग की। उनकी मौजूदगी और तीखे बयान ने मामले का राजनीतिक आयाम और बढ़ा दिया है। अब पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिए, कुछ नामजद भी लोग कर दिए हैं। आरोपी बताया है कि इस केस में मोकामा से चुनाव मैदान में खड़े रहे बाहुबली नेता अनंत सिंह के नाम पर गंभीर आरोप भी लगे हुए हैं और परिजन व स्थानीय कार्यकर्ताओं ने उन पर हत्या कराने का आरोप लगाया है। घटना के बाद इलाके में तनाव पनपना और प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ा दी है। आपको बता दें, राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि ऐसे मामलों में चुनावी वातावरण जहरीला होता है। जब दल उम्मीदवार तय करते हैं, समय स्थानीय दबंगों और असरदार लोगों को बढ़ावा देते हैं तो परिणामी हिंसा की संभावना बढ़ती है। मोकामा की यह वारदात चुनावी संस्कृति, प्रत्याशी चयन की पारदर्शिता और राज्य की जवाबदेही पर नए सिरे से बहस छोड़ देती है। जनता अब पूछ रही है कितनी जानें और कितनी कुर्बानियां देनी है। अब दुलार चंद यादव के परिवार के प्रति गहरी श्रद्धांजलि और सहानुभूति व्यक्त करते हैं। इस कठिन समय में उनकी पीड़ा को शब्दों में बांधना मुश्किल है। प्रशासन और चुनाव प्राधिकरण से अब चाहिए कि वे तुरंत पारदर्शी और कड़े कदम उठाए ताकि निष्पक्ष जांच हो और दोषियों को शीघ्र न्याय का सामना करना पड़े। मोकामा अब सिर्फ एक जगह नहीं रह गया, यह चेतावनी बनकर खड़ा है। यदि वोट के लिए बाहुबलियों को संरक्षण मिलता रहा और लोकतंत्र की रक्षा के नाम पर कमजोरियों की मानी जाती रही तो बिहार के कई और मोकामा आज नहीं तो कल बन सकते हैं। सवाल सीधा है, क्या दिल्ली की बड़ी मीडिया और सत्ता मंडल इस खूनी सच को अब भी अनदेखा करेंगे या फिर इस बार न्याय और शांति की मांग इतनी मजबूती होगी कि चुनावी हिंसा की यह परंपरा टूट जाएगी। तो ऐसे ही खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। धन्यवाद।